ऐसे बहुत कम यूएफसी फाइटर होंगे जो कभी चैंपियन ना बने हों, 5 साल से कोई फाइट नहीं खेली हो, और फिर भी उनके पास एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो, फिर भी उनका फैंस वेट कर रहे हो वापस आने का, और फिर भी उनका एक बहुत ही लॉयल फैन बेस हो जो हमेशा उन्हें सपोर्ट करता हो। और ऐसे एक फाइटर हैं निक डियाज। निक डियाज की लास्ट टाइम फाइट हुई थी 2015 में वर्सेस एंडरसन सिल्वा। वो फाइट वैसे तो वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद में वो फाइट नो कॉन्टेस्ट कर दी गई थी। दोनों ही फाइटर सिल्वा और निक डियाज ड्रग टेस्ट फेल कर गए थे। सिल्वा बिकॉज ऑफ ए स्टेरॉयड डेरिवेटिव इशू और निक डियाज बिकॉज ऑफ मैरिजुआना। अब हम जानते हैं कि निक डियाज और नेट डियाज दोनों ही भाई बहुत ही ओपन और बहुत ही फेमस यूज़र हैं वीड के। और लेकिन उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात थी। आज यूएसए में बहुत सारे स्टेट्स में वीड यूज़ लीगल है, और बाकी स्टेट्स में भी ये अभी होने वाला है लीगल। पर उस टाइम पे उनको मिला था बैन 5 साल का। हालांकि उस बैन के बाद कुछ टाइम के बाद वो 5 साल की जो ड्यूरेशन थी उसको कम कर दी गई थी, वो 18 महीने की हो गई थी। और फिर उसके बाद एक और उन्हें बैन मिला था बिकॉज ऑफ लोकेशन इश्यूज़। 3 बार उनकी लोकेशन थी जो उन्होंने दी थी वो सही नहीं पाई गई थी। वहाँ पे पहुँचे थे एजेंट यूएफसी के ड्रग टेस्टिंग एजेंसी के, और इसलिए उनको फिर से एक और बैन बैन मिला था 1 साल का। बट ओवरऑल ये क्योंकि वो 18 महीने, वो ऑफिशियली 1 साल, ये वो पिछले 5 साल से वो अपने फाइट गेम से दूर रहे। अब जब आज से 2.5 महीने पहले के आसपास उनकी एक वीडियो रिलीज़ हुई थी। उनके मैनेजर ने ये वीडियो भेजी थी एरियल हल्वानी को, और उन्हें बताया था कैसे कि उनका ये पिछले 5 साल में एक पहला प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप था, और इन्होंने इस 14 वीक के इस कैंप में वेट कट किया, अपनी प्रॉपर डाइट रेजिमेंट रखा, और वो वापस आएंगे बहुत जल्द। अब कोई एक ऐसा फाइटर जो कि बहुत बहुत टाइम से नहीं खेला है, क्यों वो जानबूझ के पूरा एक ट्रेनिंग कैंप करेगा 14 वीक्स का और वेट कट करेगा? मीन्स वो बहुत सीरियस है वापस आने के लिए। वो ये चेक कर रहे थे कि उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है एक बहुत लंबे ट्रेनिंग कैंप को और एक वेट कट के एक्सपीरियंस को। हालांकि अगर बात करें कि अब वापस वो कब आएंगे, तो उनके जो मैनेजर हैं उन्होंने बताया था अभी रिसेंटली कि 2021 में बिल्कुल वो जब ये बात पक्की है कि वो आने वाले हैं, और वो बहुत जल्द ही वो कोई फाइट अनाउंस करेंगे। इससे पहले हम आगे देखें कि वो किससे किससे वो फाइट कर सकते हैं, एक डालते हैं नज़र उनके करियर पे। निक डियाज एक बहुत ही एक वियर्ड काइंड ऑफ फाइटर हैं, जैसे कि जो टोनी फर्गसन है उस टाइप से। ये उनकी करंट फाइट शेप है, बहुत ही ज़बरदस्त शेप में लग रहे हैं। 5 साल के बाद भी अगर वो इस शेप में हैं, डेफिनेटली कि वो रेडी हैं वापस आने के लिए। चाहे वो फाइट कर रहे हो ना कर रहे हो, वो हमेशा शेप में रहते हैं। ये उनके भाई हैं नेट डियाज, रनिंग मैराथन ट्रायथलॉन वो हमेशा करते रहते हैं, और हमेशा लगे 5 साल में वो हमेशा वो प्रॉपर शेप में थे। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही मतलब मोटे हो गए थे, कुछ और हो गया था। ये उनकी लास्ट फाइट थी अगेंस्ट एंडरसन सिल्वा, जो कि उनकी वन ऑफ द फेमस फाइट थी, बिकॉज ये एक गोट वर्सेस आइकन फाइट थी। और इस फाइट के अलावा भी उनके पास बहुत सारी और फाइट्स थी, जैसे कि उनकी जो फाइट हुई थी वर्सेस जीएसपी, एक बहुत ही फेमस फाइट थी। ओवरऑल एक बहुत ही फेमस फाइटर निक डियाज। बट एक बोलते हैं ना कि पीपल्स चैम्प उस तरह के फाइटर है कि कभी वो बेल्ट नहीं जीत पाए, लेकिन हमेशा उन्होंने फैंस को एंटरटेन किया। और अब जो वापस उनकी बात चल रही है वापस आने की, तो वो किससे फाइट करें? मेरे हिसाब से जो एक फाइट सेंस करती है उनके लिए, वो होती है उनके भाई के पिछले अपोनेंट होरे मास्विडाल। क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। उनके छोटे भाई नेट डियाज को हरा दिया है होरे मास्विडाल ने, तो एक बहुत अच्छा ये फाइट बनती है कि बड़ा भाई बदला लेगा छोटे भाई की हार का। जो मेरे हिसाब से एक ऑलरेडी एक सेट है स्टोरी लाइन, बस आपको बोलना है कि मैं रेडी हूँ इस फाइट के लिए। हालांकि अब ऑलरेडी अभी फाइट बुक है होरे के पास, बट अभी बहुत टाइम है आने के लिए। इससे पहले कि निक डियाज वापस बोलें कि ये मुझे फाइट दीजिए, आई थिंक अभी हमारे पास टाइम है। बट मेरे हिसाब से निक डियाज को हम अगले साल शायद पहले हाफ के अंदर हम उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से किसको लड़ना चाहिए निक डियाज के साथ? हालांकि निक डियाज इतना बड़ा नाम है कि कोई भी फाइटर होगा उनसे वो लड़ने के लिए रेडी रहेगा। बट आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए उनकी पहली फाइट इतने लंबे गैप के बाद? होरे मास्विडाल या कोबी कविंटन या स्टीवन वंडरबर्ग थॉमसन? बताइए मुझे कमेंट्स के अंदर।